नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? फर्स्ट इज द इसेंशियल फैटी एसिड और सेकंड है एक नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा होगा? दिस कांट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, एंड मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट, लेकिन डाइट के अंदर ये प्रेजेंट होने चाहिए। दिस कैन बी सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, बैक्टीरिया और प्लांट इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, ये तीन एग्जाम्पल है जो कि इसेंशियल फैटी एसिड्स के प्रेजेंट होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन अ नंबर ऑफ वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल्स, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल के अंदर होता है, सनफ्लावर ऑयल या फिर सैफफ्लावर ऑयल के अंदर इसेंशियल फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होंगे? दिस कैन बी सिंथेसाइज इनसाइड द बॉडी टिश्यू, बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द फूड, फूड के अंदर ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इनके अंदर जैसे कि पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और ओलिक एसिड, ये एग्जाम्पल है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स के। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फैट। फैट का फॉर्मेशन कैसे होगा, फैट कैसे फॉर्म होगी? इसके अंदर होता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन की इसके अंदर प्रोसेस होती है। एस्टरिफिकेशन के अंदर क्या होगा? यहाँ पे एस्टरिफिकेशन के अंदर एस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा। जो यहाँ से वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्म होगा एक एस्टर बॉन्ड, और ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस से वापस क्या फॉर्म हो सकता है? वापिस से ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड फॉर्म हो सकता है और ये ट्राइग्लिसराइड बनेगा प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा। मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, यानी कि फैट ग्लिसरॉल विद 1 फैटी एसिड। डाई हो सकते हैं, डाई यानी 2, फैट ग्लिसरॉल विद 2 फैटी एसिड, जिसके अंदर 2 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे और यहाँ पे फैटी एसिड्स के हैं। ट्राइग्लिसराइड कब होगा? जब विद 3 फैटी एसिड, जिसको हम बोलते हैं ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जो कि यहाँ पे ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म हुआ है जिसके अंदर 3 यहाँ पे प्रेजेंट है फैटी एसिड्स। तो जितने नंबर ऑफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट होंगे उतने ही क्या होंगे? मोनोग्लिसराइड हो सकता है या फिर डाइग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट होगा। इसके बाद कुछ फंक्शंस आते हैं न्यूट्रल फैट्स के, कि न्यूट्रल फैट्स के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। एज फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं, फ्यूल की तरह एक्ट करेंगे। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1 ग्राम ऑफ फैट की 9.45 किलो कैलोरी। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू होती है 1 ग्राम फैट की 9 किलो कैलोरीज, जो कि 2.25 टाइम्स ज़्यादा होता है देन ग्लूकोज से या फिर कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1 ग्राम की 4 किलो कैलोरी और इसकी होती है 9.45 किलो कैलोरीज, जो कि 2.25 मोर है देन ग्लूकोज से। एज रिजर्व फूड मटेरियल भी ये एक्ट करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल एक्ट करने के लिए इनकी कुछ एडवांटेजेस होंगी, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड को हम यूज करते हैं एज स्टोर्ड फूड की तरह। फर्स्टली तो क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड यील्ड मोर एनर्जी एज दीज आर मोर रिड्यूस्ड कंपाउंड। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिड्यूस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होती है, तो ये क्या कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा दीज आर हाइड्रोफोबिक, सो अनहाइड्रेटेड, अनहाइड्रेटेड है, हाइड्रोफोबिक है, अनहाइड्रेटेड है, और इसकी वजह से क्या होगा? नो गेन और नो वेट ड्यू टू हाइड्रेशन, कि हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? वाटर का गेन हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे नो गेन और नो लॉस ऑफ वाटर। इंसुलेटिंग कोट की तरह एक्ट करता है ये। इंसुलेटिंग कोट के अंदर क्या होगा? बहुत सारे ऐसे कोल्ड एनिमल्स होते हैं जो कि कोल्ड के अंदर रहते हैं, वहां पे उनकी हीट को रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए ये इंसुलेशन कोट की तरह एक्ट करेगा। इसके अलावा ये एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस की तरह। शॉक एब्जॉर्बिंग कुशंस के अंदर क्या होगा? जो भी शॉक होगा एक लेयर प्रेजेंट होगी एडिपोज टिश्यू की, जो कि फैटी एसिड्स की बनी होती है, तो वो जो लेयर है वो एक्ट करेगी यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह।
इसके अलावा बहुत सारे जैसे कि विसरल ऑर्गन्स होते हैं, आई बॉल्स हो गई, किडनी हो गई, वहां पे भी फैटी एसिड्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह हेल्प करेगी, एक्ट करेगी। हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है लाइक विटामिन ए, डी, ई, के, उनके अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है उनको एब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमने सिंपल फैटी एसिड्स को डिवाइड किया था न्यूट्रल फैट्स एंड वैक्सेस के अंदर। तो सेकंड वन है वैक्सेस। सिंपल लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर वन मॉलिक्यूल ऑफ हायर फैटी एसिड एस्टरीफाइड किया जाता है विद ए हायर मोनोहाइड्रिक एलिफेटिक अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल नहीं होता, लाइक सिंपल के अंदर ग्लिसरॉल प्रेजेंट था, यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं होगा, कोई हायर मोनोहाइड्रिक एलिफेटिक अल्कोहल प्रेजेंट होगा। नो डबल बॉन्ड इन द हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी जितनी बड़ी होगी उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। केमिकली इनर्ट, सो नॉट डाइजेस्टेड लाइपेजेस, इनर्ट है, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे, तो ये नॉन डाइजेस्टेड लाइपेजेस होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ये एक टिपिकली वैक्स का स्ट्रक्चर है। इसके बाद एग्जाम्पल के लिए बी वैक्स हो गया। बी वैक्स क्या है, सिंपल लिपिड है जो कि एस्टेरिफिकेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड वन मोलिक्यूल ऑफ मेरिसाइल अल्कोहल या फिर एन हेक्साकोसोनोल का फॉर्म होता है। तो ये दोनों एस्टेरिफाई होके पाल्मिटिक एसिड और हेक्साकोसोनोल ये वाटर को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हेक्साकोसोनाइल पाल्मिटेट फॉर्म कर लेंगे जिसको बी वैक्स बोला जाता है। सिक्रेटेड बाय एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ वर्कर हनी बीज, जो वर्कर हनी बीज होती है उनकी जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स हैं उनसे बी वैक्स सिक्रेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज लेनोलिन और वुल्फैट formed by the esterification of one molecule of either palmitic acid, एक मॉलिक्यूल हो सकता है पाल्मिटिक एसिड का और स्टीरिक एसिड का और ओलिक एसिड का, और वन मॉलिक्यूल होगा कोलेस्ट्रॉल का। तो पाल्मिटिक, स्टीरिक और ओलिक में से एक हो सकता है और वन मॉलिक्यूल होगा कोलेस्ट्रॉल का। Secreted by cutaneous gland of lamb and closely resemble the sebum, sebum से ही closely resemble करता है। इसके बाद ये फॉर्म करता है प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ कोटिंग ऑन एनिमल फर, जो एनिमल फर होता है उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ कोटिंग फॉर्म कर लेता है। सीबम क्या होता है, अब सीबम सिक्रीशन ऑफ सीबेसियस और ऑयल ग्लैंड ऑफ द स्किन, स्किन के ऊपर कुछ सीबेसियस या फिर ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स होती है जो कि सीबम सिक्रेट करती है। तो ये क्या है, एक टाइप का वैक्स ही होता है। नेक्स्ट इज द कारानोबा वैक्स। कारानोबा वैक्स जो है फॉर्म बाय द एस्टरीफिकेशन ऑफ सेरोटेट एसिड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ मेरिसाइल अल्कोहल, ठीक है। सेरोटोट जो सेरोटेट एसिड है एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ मेरिसाइल अल्कोहल है उससे फॉर्म होता है कारानोबा वैक्स। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ब्राजीलियन पाम ट्री, एक ब्राजीलियन पाम ट्री होता है जिससे इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्पर्मेसिटी। स्पर्मेसिटी क्या होता है, पाल्मिटिक एस्टर होता है सिटाइल अल्कोहल का, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज अल्कोहल फ्रॉम द हेड ऑफ द स्पर्म वेल, स्पर्म वेल का जो हेड होता है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वैक्स का एग्जांपल है एम्ब्रिटोलाइट। इसके अंदर क्या होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ एम्बिलोमोस्कस स्क्यूलेंटस, ये एक प्लांट है जिससे इसके सीड्स से इस वैक्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाइड्रोक्सी एसिड होता है, गिव्स अ करेक्टर स्मेल टू द सीड्स, सीड्स के अंदर एक करेक्टर स्मेल होती है जो ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आएंगे इसके फंक्शंस कि वैक्सेस के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। फर्स्टली तो वाटर प्रूफ कोटिंग फॉर्म करता है प्लांट्स पार्ट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, ताकि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है उसको ये कम कर सके। वैक्स एस्टर्स एक्ट एज सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट, मशीन लुब्रिकेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है इंसेक्ट्स के ऊपर, बर्ड्स या फिर वाटरफॉल्स या फिर डक्स, फर्ड मैमल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या फॉर्म करते हैं, वैक्सेस एक लेयर फॉर्म कर लेती है जिसकी वजह से वो इजिली सर्वाइव कर पाए। These form protective sheets on foods, foods के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव शीट फॉर्म कर लेते हैं। वैक्सेस आर आल्सो यूज्ड इन पॉलिशिंग फर्नीचर, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। लेनोलिन फैट जो है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉस्मेटिक क्रीम्स और ऑइंटमेंट,
जो ऑइंटमेंट और कॉस्मेटिक क्रीम्स होते हैं उनके अंदर लैनोलिन फैट यूज किया जाता है। स्पर्मेसिटी जो है मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिसीज, ऑइंटमेंट और कैंडल्स के लिए यूज किया जाता है। ईयर वैक्स और सेरुमेन जो है लुब्रिकेंट करता है और प्रोटेक्ट करता है ईयर डम को। स्पम ऑयल एक्ट एज वैल्यूएबल लुब्रिकेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट लाइक वॉचेस, वॉचेस के अंदर जो लुब्रिकेंट यूज किया जाएगा वो स्पम ऑयल का होगा। वैक्सी कोटिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स प्रिवेंट फ्रॉम द ड्राइंग एंड स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम पे या फिर ड्राइंग में उनकी ये क्या करके रखेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। वैक्सी कोटिंग ऑफ लीव्स ऑफ रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन पॉइजन ईवी और होली, इन सब की जो वैक्सी कोटिंग होती है लीव्स के ऊपर, ये एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह एक्ट करती है। वैक्स प्रिपेयर्स आर कॉमनली यूज फॉर द पैकिंग पर्पजेज मटेरियल, जो पैकिंग पर्पज के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं उसके अंदर भी वैक्स पेपर्स यूज किए जाते हैं। वैक्सेस फॉर्म द चीफ स्टोरेज फ्यूल ऑफ द जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स के लिए जो स्टोरेज फ्यूल होता है वो भी वैक्सेस ही होता है, उसमें भी वैक्स यूज किए जाते हैं। अब कुछ आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फैट्स, फैट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी लाइक ट्राइग्लिसरॉल्स आर फाउंड इन सॉलिड लिक्विड फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फैटी एसिड, कि किस टाइप का उनके अंदर कंस्टिट्यूएंट फैटी एसिड प्रेजेंट है, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, सॉलिड में मिलेगा या फिर लिक्विड में मिलेगा। Most of the plant triglycerol bear low melting point and liquid at room temperature. Most of the plant triglycerol जो कि melting point low होगा क्योंकि ये liquid होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर they contain unsaturated fatty acid like oleic, linoleic और linolenic acid contain करते हैं। एनिमल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जिसके अंदर हाई क्वांटिटी ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड, ये सेमी सॉलिड होता है और सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई होता है। न्यूट्रल फैट्स आर कलरलेस, ऑडरलेस और टेस्टलेस सब्सटेंसेस होते हैं, ना कोई कलर होता है, ना कोई ऑर्डर होता है, ना कोई टेस्ट होता है। दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, लेकिन वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। दे हैव वेल डिफाइंड मेल्टिंग एंड सॉलिडिंग फाइन, एक वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिडिंग फाइन पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये मेल्ट होंगे या फिर ये सॉलिडिफाई होंगे। ड्यू टू देयर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे फ्लोट ऑन वाटर, वाटर से इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, लो होती है, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं ये। इसके अलावा ऑयल्स जो है, अगर ऑयल को हम स्प्रेड कर दें वाटर के ऊपर तो एक मोनोमोलिक्यूल लेयर फॉर्म कर लेता है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है। नेक्स्ट इज द कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड, जो कि सेकंड टाइप, हमारी सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन थी कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स की। कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स जो है विच कंटेन्स नॉन फैटी एसिड ग्रुप और एलिमेंट, जो कि नॉन फैटी एसिड ग्रुप कंटेन करेंगे। एडिशनल ग्रुप में भी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और प्रोटीन हो सकता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स को फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है इनको फॉस्फोटाइड्स भी बोला जाता है क्योंकि दीज आर डाइस्टर्स ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, डाइस्टर्स होते हैं फॉस्फोरिक एसिड के, दैट कैन बी एस्टेरिफाइड विद आइदर इन अल्कोहल और स्फिंगोस। एस्टेरिफाइड होते हैं या तो अल्कोहल के साथ या तो स्फिंगोसिन के साथ। सो द फॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड, तो हम इनको बोल सकते हैं कि फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड्स है। नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये जो नाइट्रोजन ग्रुप इनके अंदर लगेगा एक, वो क्या क्या हो सकता है, या तो ये कोलिन हो सकता है, इथिलीन अमाइन हो सकता है, इनोसिटोल या फिर सीरीन हो सकता है। यहाँ पे ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिया, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है, ये एक चेन प्रेजेंट है जिसको हमने बोला है फैटी एसिड की चेन, 2 नंबर होती है। इसके बाद ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल के बाद फॉस्फेट प्रेजेंट होगा और उस फॉस्फेट से एक पोलर ग्रुप अटैच होगा। ये जो पोलर ग्रुप है
ये हमारा कुछ भी हो सकता है, कोलिन हो सकता है, इथिलेमाइन हो सकता है, इनोसिटोल हो सकता है, या फिर सीरिन हो सकता है। L-glycerol, L3-phosphate is the backbone of the phospholipids. L-glycerol and 3-phosphate यानी कि ये जो इतना इतना यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, इसकी पूरी की पूरी बैकबोन होती है एक फोस्फोलिपिड की। फोस्फोलिपिड की जो नेचर होती है वो होती है एम्पीपैथिक नेचर, यानी कि बोथ नेचर का होगा, पोलर भी एज वेल एज नॉन पोलर भी। पोलर क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि पोलर होगा, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। ये एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज हो गई है। अरेंज होने के बाद अगर हम एक सिंगल फोस्फोलिपिड की बात करें तो इसके अंदर ये फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल, और ये यहाँ पे फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर कोई भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन। इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन। तो इन्होंने फॉर्म कर दिया हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। नेक्स्ट, फोस्फोलिपिड्स अगर एक्वस मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, हमने सिंपली फोस्फोलिपिड्स को एक्वस मीडियम के अंदर डाल दिया, तो या तो ये लिपोसोम फॉर्म कर सकते हैं या फिर ये मिसेल फॉर्म कर सकते हैं। लिपोसोम क्या होता है, स्फेरिकल बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, ये डिफरेंस होता है, ये बाइलेयर होता है और ये मोनोलेयर होती है। मिसेल मोनोलेयर होगी और जो लिपोसोम है वो बाइलेयर स्ट्रक्चर होगा। तो एक लेयर है, ये है फोस्फोलिपिड की, सेकेंड लेयर है, ये है फोस्फोलिपिड की। तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर फॉर्म कर लिया, स्फेरिकल लिपोसोम फॉर्म कर लिया है। मिसेल्स के अंदर क्या होगा, स्फेरिकल क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, जिसके अंदर सिंगल लेयर होगी जो भी फोस्फोलिपिड्स हैं उनकी, और इनके अंदर में जो टेल है वो अंदर की साइड इन्वर्ट होगी, और जो हेड है जिसको हमने बोला है हाइड्रोफिलिक हेड या फिर पोलर हेड, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी। ग्लिसरो इसके बाद आता है ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स। ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स जो है एल्कोहल मोइटी इनके अंदर होती है एल्ग्लिसरॉल की, एल्ग्लिसरॉल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। फोस्फोलिपिड का फर्स्ट टाइप है ये। इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, लेसिथिन का एक एग्जांपल होगा। लेसिथिन जो है एबिडेंट होता है लीवर प्लाज्मेंट एग योक के अंदर। लेसिथिन का जब हाइड्रोलिसिस होगा विद द हेल्प ऑफ लेसिथिनेज के एंजाइम की हेल्प से, तो ये फैटी एसिड, फोस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड नाइट्रोजनस बेस कोलिन प्रोड्यूस करेगा। या फिर ये क्या करता है, लेसिथिनेज को लाइसोलेसिथिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लेसिथिन जो है विनोम ऑफ कोबरा, बी, वास्प स्टिंग एंड रैपिड जो हिमोलिसिस है आरबीसीज का वो कोज करता है। ये एक लेसिथिन का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेस जो है नाइट्रोजनस बेस वो कोलिन प्रेजेंट है। ये जो है यहाँ से M से 3 CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कोलिन। बाकी एज इट इज है सारा, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, फैटी एसिड्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है सिफेलिन। जो ग्लिसरोफॉस्फेटाइड्स था उसके अंदर नेक्स्ट है सिफेलिन। सिफेलिन्स जो है एनिमल टिश्यूज के अंदर होते हैं, स्पेशली इन ब्रेन या फिर सोयाबीन ऑयल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कोलिन, अब तक उसके अंदर कोलिन प्रेजेंट था नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे कोलिन इज रिप्लेस्ड बाय आइदर द बेस इथिलेनामाइन जिसको हम बोलते हैं फोस्फोटिडिल इथिलेमाइन, और अमीनो एसिड सीरिन जिसको हमने बोला है फोस्फोटिडिल सीरिन। यानी ये जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, ये क्या है, यहाँ पे या तो इथिलेमाइन हो सकता है या तो ये सीरिन हो सकता है। ये डिफरेंस है लेसिथिन और सिफेलिन के अंदर। इसके बाद थर्ड है प्लाज्मेलोजेंस। प्लाज्मेलोजेंस जो है एविडेंट होते हैं ब्रेन के अंदर, मस्कुलर एंड हार्ट टिश्यूज ऑफ द वर्टिब्रेट्स के अंदर, और इसके अलावा फाउंड इन द सीड्स ऑफ द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के जो सीड्स होंगे उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। डिफर फ्रॉम द लेसिथिन दैट एट अल्फा कार्बन। अब ये लेसिथिन से कैसे डिफर करते हैं, अल्फा कार्बन के ऊपर डिफर करते हैं। ये यहाँ पे ये 3 जो है ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला कार्बन अल्फा होगा यहाँ पे, दिस वन इज बीटा, और अगेन क्या होगा यहाँ पे अल्फा कार्बन होगा।
तो यहाँ पे बोला है कि जो जो डिफर होता है लेसिथिन से, दैट अल्फा कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का जो अल्फा कार्बन होगा, द फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ लॉन्ग चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड इन इनोलिक फॉर्म, दैट इज लिंक टू द अल्फा कार्बन बाय एन ईथर लिंकेज। ये जो यहाँ पे ये R1 चेन यहाँ पे जुड़ी हुई है ये अल्फा कार्बन से, ये क्या है यहाँ पे लॉन्ग चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड जो कि इनोलिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। और बॉन्ड कौन सा होगा यहाँ पे, ईथर बॉन्ड के थ्रू ये प्रेजेंट होगी। नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द सेकंड अल्फा कार्बन, जो सेकंड अल्फा कार्बन है, नाइट्रोजनस बेस क्या है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है सेकंड अल्फा कार्बन से, थ्रू फॉस्फेट मोइटी, ये फॉस्फेट मोइटी यहाँ पे प्रेजेंट है। मे बी इथिलेमाइन हो सकता है, कोलिन हो सकता है, सीरीन हो सकता है, या फिर इनोसिटोन हो सकता है। यानी कि जो चार थे नाइट्रोजनस बेस उनके अंदर से ये कोई भी हो सकता है, ये जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। नेक्स्ट इज द कार्डियोलिपिन्स। कार्डियोलिपिन्स जो है फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स एंड क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीमर्स होते हैं फोस्फेटिडिक एसिड्स के, फोस्फेटिडिक एसिड्स के ये पॉलीमर्स होते हैं। डाईफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड आर जॉइंड बाय द ब्रिज ऑफ ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल होगा और 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, क्या यहाँ पे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 2 फोस्फेटिडिक एसिड्स को ज्वाइन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डाईफॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन फोस्फोइनोसिटाइड्स या फिर फोस्फोटाइडल इनोसिटोल या फिर लिपोसिटोल इसको बोलते हैं। नाइट्रोजनस बेस इज रिप्लेस बाय साइक्लिक हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको इनोसिटोल बोलते हैं। ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस इनोसिटोल यानी कि हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल से रिप्लेस कर दिया जाता है। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स रिमेन सेम है। इसके अंदर फर्स्ट है मोनोफोस्फो इनोसिटाइड्स और सेकंड होता है डाईफोस्फो इनोसिटाइड्स। मोनोफोस्फो इनोसिटाइड्स के अंदर क्या होगा, ओनली 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल अल्फा के ऊपर which is further linked to the inositol, while 2 fatty acids are linked to the other 2 carbon of the glycerol। सिर्फ इसके अंदर क्या होगा, 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है अल्फा वाला वो फर्दर इनोसिटोल से लिंक होगा और जो 2 यहाँ पे कार्बन होंगे वो ग्लिसरॉल से लिंक होंगे, यानी 2 जो फैटी एसिड्स के जो कार्बन होंगे वो इस स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि ये जो अल्फा वाला अल्फा वाला कार्बन है ये किससे अटैच होगा, फॉस्फेट मोइटी के थ्रू इनोसिटोल से अटैच होगा। और बाकी जो है 2 जो कार्बन बचे हैं वो क्या है, यहाँ पे ग्लिसरॉल के कार्बन वो किससे अटैच होंगे, फैटी एसिड से अटैच होंगे। These are widely distributed in plants, जैसे कि सोयाबीन के अंदर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एनिमल्स के अंदर जैसे कि मसल्स, ब्रेन्स और के अंदर प्रेजेंट होता है। डाईफोस्फो इनोसिटाइड्स क्या होते हैं, 2 फॉस्फेट्स आर लिंक्ड टू द 2 ऑफ द ग्लिसरॉल, इसके अंदर क्या होंगे, 2 फॉस्फेट्स लिंक्ड होंगे, वाइल 1 मॉलिक्यूल टू द फैटी एसिड, एक मॉलिक्यूल जो होगा वो किससे होगा, फैटी एसिड से, and acid and is esterified to beta position of the glycerol, जो बीटा पोजीशन है ग्लिसरॉल की उससे क्या कर दिया जाएगा, ये एस्टेरिफाई कर दिया जाएगा। 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय इनोसिटोल ब्रिज, अब ये इनोसिटोल ब्रिज से क्या कर लिए जाएंगे, आपस में ज्वाइन कर लिए जाएंगे। दीज आर रिपोर्टेड ओनली इन द ब्रेन, अल्फा पोजिशन टिश्यूज के अंदर, यानी सिर्फ अल्फा पोजिशन के अंदर टिश्यूज के अंदर क्या होगा, ये प्रेजेंट होते हैं डाईफोस्फो इनोसिटाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोस्फोस्फिंगोसाइड्स। फोस्फोस्फिंगोसाइड्स को स्फिंगोसिन या फिर कंजुगेटेड लिपिड्स भी बोला जाता है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जिसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। इसके अंदर जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है ग्लिसरॉल, रिप्लेस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स अमीनो अल्कोहल जिसको स्फिंगोल और स्फिंगोसिन बोला जाता है। पर क्या इसके अंदर सिर्फ जो ग्लिसरॉल था वो रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पे स्फिंगोल और स्फिंगोसिन से। एविडेंटली प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्वस टिश्यूज बट एब्सेंट इन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स।
माइक्रोब्स एंड प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होंगे, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन्स होंगी नर्वस टिश्यूज की, उनके अंदर ये एविडेंटली प्रेजेंट होंगे। एक डिजीज होती है नीमेन-पिक डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्फिंगोसिन, ये जो अल्कोहल जो रिप्लेस हुआ था अमीनो अल्कोहल, वो यहाँ पे ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है स्प्लीन, लीवर और ब्रेन के अंदर ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से ये नियमिन-पिक्स डिजीज है वो कोज हो जाती है। इनको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी बोला जाता है। ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, स्फिंगोलिपिड्स हमारा ये हो गया। इनको मोस्टली ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मोस्टली टाइम कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएट रहते हैं। ये स्फिंगोसिन ग्रुप हो गया, ये कोलिन नाइट्रोजनस बेस हो गया और ये फैटी एसिड ग्रुप हो गया। तो ये एक फोस्फोस्फिंगोसाइड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोमाइलिन आएगा इसके अंदर सबसे फर्स्ट। स्फिंगोमाइलिन क्या होगा, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एविडेंट टाइप ऑफ स्फिंगोसिन, सबसे एविडेंट टाइप का स्फिंगोसिन है ये। पोलर और हेड एंड इज फॉर्म्ड बाय द फोस्फोकोलिन और फोस्फोइथिलीनाइन। नॉन पोलर एंड इज फॉर्म्ड बाय द स्फिंगोल। सिर्फ नॉन पोलर, ये जो नॉन पोलर एंड है वो किससे बना है, स्फिंगोल से बना हुआ है। ये हाइड्रोकार्बन चेन हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, पोलर और हेड इज फॉर्म्ड बाय द फोस्फोकोलिन, ये फोस्फोकोलिन हो गया या फिर फोस्फोइथिलीनाइन हो सकता है, यहाँ पे कौन सा भी प्रेजेंट हो सकता है। नॉन पोलर जो है वो स्फिंगोल से बनेगा, ये स्फिंगोल यहाँ पे ये प्रेजेंट